बांग्लादेश भले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गया हो, लेकिन चुनाव वहां हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसक छात्र प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद और देश दोनों छोड़कर भारत की शरण में आना पड़ा था। आरक्षण विरोध से शुरू हुआ ये आंदोलन जमाते इस्लामी जैसे कट्टर संगठनों का खिलौना बन गया, जो बाद में हिंदुओं और ईसाइयों के साथ हुई हिंसा और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के निज़ाम की जो गलबहियां चली, उससे अब शीशे की तरह साफ हो चुका है। ऐसे में बांग्लादेश में 2 सालों बाद आखिरकार चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन चुनावों में देश की सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग चुनाव लड़ ही नहीं सकती। ऐसे में ये चुनाव कितना लोकतांत्रिक है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मतदान के दौरान भी हिंसा, बम फेंकने जैसी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि बांग्लादेश में हो रहे चुनावों में जो परिणाम आएगा उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, किन लोगों के हाथ में हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की सत्ता आने वाली है, उस बांग्लादेश की जिस पाकिस्तान से आज़ाद करवाया, आज वो भारत को दुश्मन और पाकिस्तान को दोस्त की नज़र से देख रहा है। इसे कहते हैं विडंबना, उलटबासी, अंग्रेजी में सच एन आयरनी और बंगाली में एटा भालो कथा नाय। बांग्लादेश में मतदान जारी है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच है। हालांकि चुनाव पूर्व सर्वेक्षण ने ऐसे संकेत दिए हैं जो भारत की चुनौतियां बढ़ा सकते हैं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी के एक सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP की लीडरशिप वाला अलायंस 44.1% वोटों के साथ इस रेस में आगे रहेगा। प्रथम एलो की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश जमाते इस्लामी की लीडरशिप वाली 11 पॉलिटिकल पार्टियों के जो गठबंधन है उसको 43.9% वोट मिल सकते हैं, यानी मुकाबला बेहद कांटे का है। सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP वोट शेयर के मामले में सबसे आगे है, जबकि भारत विरोधी जमात की लीडरशिप वाला अलायंस उन सीटों पर आगे है, कई सीटों पर, लगभग आधी सीटों पर। सर्वे में कहा गया है कि जमात के नेतृत्व वाला गठबंधन 105 सीटें जीत सकता है, जबकि BNP की लीडरशिप वाला अलायंस 101 सीटों पर आगे रह सकता है। सर्वे से ये भी पता चलता है कि दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच कम से कम 75 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर है। ऐसे में यही 75 सीटें तय करेंगी कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी और किसे विपक्ष में बैठना पड़ेगा। हिसाब किताब भी इसका आपको हम समझा देते हैं। बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं। इनमें से 300 सदस्य सीधे वहां के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 50 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हालांकि इनके लिए आम नागरिक मतदान नहीं करते हैं, बल्कि चुनावों में 300 सीटें जीतने वाली पार्टियों को उनके अनुपात के हिसाब से महिला सांसदों को मनोनीत करने की शक्ति दी जाती है। हालांकि इसका एक नकारात्मक पहलू भी है कि बांग्लादेशी महिलाएं आम चुनाव ज़्यादा संख्या में नहीं लड़ पाती हैं, जिससे आधी आबादी की नीति निर्धारण में उचित भागीदारी भी नहीं हो पाती है। एक संस्था है EASD, उसके एक सर्वे में ये कहा गया है कि BNP के नेतृत्व वाले अलायंस को बढ़त मिल सकती है, जबकि जमात के सर्वे को जमात को दूसरे नंबर पर रहना पड़ सकता है। BNP के अलायंस में 208 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है, जो कि एक बड़ी जीत हो सकती है। सर्वे में बताया गया है कि जमात को 46 सीटें मिल सकती है, जबकि जातीय पार्टियां 3 सीटें जीत सकती हैं। सर्वे में कहा गया है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। स्वतंत्र उम्मीदवार इंडिपेंडेंट 17 सीटें जीत सकती हैं। बांग्लादेश के चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों को भारत के लिए मिला जुला ही माना जा रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सर्वे में अगर BNP उस लिबरल सेंट्रस जगह पर कब्जा कर रही जो कभी आवामी लीग के पास थी, तो सोचिए कि वहाँ पर कट्टर ताकतों का कितना प्रभाव हो गया है, क्योंकि BNP को शेख हसीना के ज़माने में कट्टर पार्टी और भारत विरोधी पार्टी कहा गया है। अब वहाँ पर कट्टर और ज़्यादा कट्टर यानी जमात जैसी पार्टी जो है वो अब अपने अलायंस को बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रही है। ऐसे में बांग्लादेश का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। लेकिन अगर बांग्लादेश में BNP की सरकार बनती है तो जो तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे, उनके साथ भारत रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी ओर इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी का साफ तौर पर भारत विरोधी रुख रहा है। भारत विरोध के ही दम पर उनका वजूद है। ऐसे में जमात के साथ जो नई पार्टी है, जो अलायंस है, अगर उसकी सरकार बनती है तो फिर बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त हो सकता है, जो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।
बांग्लादेश में चुनावों के बाद जो भी सरकार बनती है उसके पाकिस्तान परस्त होने के अपने खतरे हैं। भारत ये उम्मीद करेगा कि बांग्लादेश की नई निज़ाम अपने वजूद पर गौर फरमाएगी और एहसान फरामोशी न करते हुए भारत का एहसान मानेगी। भारत की अपनी सुरक्षा के लिए भी पड़ोस का सुरक्षित और शांत रहना जरूरी है। वैसे भी हमारा साझा इतिहास है जो कि एक सच है, ऐसा सच जिसे कोई भी टू नेशन थ्योरी नहीं झुठला सकती। बांग्लादेश के चुनाव के परिणाम क्या होंगे और जो परिणाम आएंगे उसकी पहली अपडेट आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर मिलेगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।